हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट पर ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर बताए, यानी कि आपको शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर बताना है। तो शॉटकी दोष पर समझ लेते हैं कि शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है। दोनों के बारे में जान लेते हैं कुछ, उसके बाद इसके अंतर को देखेंगे। तो पहले समझ लेती हूँ कि शॉटकी दोष क्या होता है। तो जब कोई क्रिस्टल से क्या बोले, जब कोई क्रिस्टल से, पहले लिखने दीजिए तो बताती हूँ। यानी कि ये क्रिस्टल है, जब कोई क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ से गायब हो गया तो इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ इसी को हम बोलते हैं शॉटकी दोष। यानी कि अगर 2 को प्लस जाएगा तो 2 को माइनस भी साथ में जाएगा उसके। अगर 1 को प्लस गायब हो रहा है तो 1 को माइनस गायब होगा। यानी कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से क्या होगा, गायब हो जाएगा। यानी कि इस क्रिस्टल में से निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसे देखिए, दोनों गायब हो गया, ये दोनों भी गायब हो गया, एगो प्लस एगो माइनस गायब हो गया। तो जब समान संख्या धनायन ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो गया तो इस क्रिस्टल में क्या कुछ दोष उत्पन्न दिखाई दे रहा है कि नहीं, दे रहा है। ये दोनों खाली जगह दिखाई दे रहा है। तो इसी दोष को हम बोलते हैं शॉटकी दोष। क्या बोलते हैं, शॉटकी दोष। अब हमें बताइए पहले क्या गो था, 1 2 3 4 5 6 गो था। पहले कितना आदमी था इसमें, 6 गो था। मान लीजिए कि इसमें 6 आदमी था। अब बताइए इसमें से क्या आदमी चला गया, तो 4 आदमी चला गया, तब क्या गो बचा, 2 गो। तो बताइए कि इसका संख्या कमा कि बढ़ा, तो संख्या कम गया। तो जितना संख्या होता है उतना घनत्व बढ़ता है, यानी कि उतना घनत्व होता है। लेकिन इसके 6 था, इसका घनत्व कितना था, 6 था। लेकिन अब घनत्व कितना बचा, 2। यानी कि जब शॉटकी दोष होता है उसमें घनत्व की संख्या क्या होती है, घट जाती है। अब हम समझ लेते तो तो बोलिए, जब भी पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि शॉटकी दोष क्या होता है या शॉटकी दोष किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि जब कोई क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं तो उसमें उत्पन्न दोष को हम बोलते हैं शॉटकी दोष। ओके, अब हम समझते हैं फ्रैंकल दोष क्या होता है जी। इसमें देखिए इसी तरीके से क्रिस्टल बना लेती हूँ। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जब कोई क्रिस्टल से यानी कि एक धनायन या अधिक धनायन अपने जालक बिंदु से निकलकर अंतरालीय स्तर में चले आते हैं तो इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये गांव है और गांव में 5 आदमी यहाँ 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 और यहाँ पर रहता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो आदमी था ना उसको यहाँ रहने का मन नहीं करा है। यहाँ से बोरिया वस्तु उठाएगा और यहाँ आकर चला आएगा। यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पर ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रिस्टल से गायब नहीं हुआ, उसी क्रिस्टल में है। यानी कि तो इसमें जो दोष उत्पन्न हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें कोई दोष उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। तो इसी को बोलते हैं फ्रैंकल दोष। मतलब क्या हुआ, जब कोई क्रिस्टल से एक धनायन अधिक धनायन अपने जालक बिंदु से निकलकर अंतरालीय स्तर में चले आते हैं तब इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब हमें ये बताइए कि इसमें था कितने आदमी, पहले यहाँ था तो 1 2 3 4 5 आदमी था। तो पहले कितना था, 5। लेकिन यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है तो बताइए इसमें इस गांव में कितने आदमी है, पहले भी 5 था, गांव का आदमी भी अभी भी 5 है। यानी कि इसमें जितना पहले था उतना अभी भी है, खाली अपना वो स्थान क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो इसमें बताइए घनत्व की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो आप बोलिएगा अपरिवर्तित रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, जैसे तैसे रहेगी इसकी संख्या। तो यही था आपका शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो दोनों के परिभाषा यानी कि इसके बारे में जान लिए कि क्या होता है। अब इसके अंतर को देखते हैं कि अंतर में कैसे लिखेंगे। तो उत्तर में लिखिएगा पहले शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में निम्न अंतर है। ये लाइन को पहले लिख दीजिएगा, शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में निम्न अंतर। उसके बाद 2 भाग में बांट लीजिएगा कॉपी को। पहले में लिखिएगा आप शॉटकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल दोष। और शॉटकी दोष में 1 नंबर लिखिएगा और शॉटकी दोष के 1 नंबर में लिखिएगा इसमें समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। इसमें लिखिएगा कि इसमें जालक बिंदु से धनायन निकलकर अंतरालीय स्तर में चले जाते हैं। यह भी मैं समझाई।
अब 2 नंबर में लिखिएगा, इसमें धनायन एवं ऋणायन का आकार समान होता है। यानी कि छोटकी दोष में जो धनायन और ऋणायन है ना, उसके आकार क्या होता है, समान होता है। लेकिन फेंकड़ा दोष में धनायन का आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण ही तो वो अंतरायी स्तर में चले जाते हैं। उसका 3 नंबर में लिखा है कि इसमें घनत्व घट जाता है। छोटकी दोष में घनत्व क्या होता है, घट जाता है। लेकिन फेंकड़ा दोष में घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, न घटता है न बढ़ता है। उसका 4 नंबर में लिख दीजिएगा दोनों का उदाहरण। छोटकी दोष का उदाहरण हो जाएगा NaCl, KCl, AgBr, और फेंकड़ा दोष का उदाहरण हो जाएगा ZnS, AgBr, AgI, EDC। तो आपसे इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट को है, AgBr एग्जाम्पल जो है ना इम्पोर्टेंट, आपसे पूछेगा कि छोटकी दोष तथा फेंकड़ा दोष में आने वाले उदाहरण का नाम बताइए, जो दोनों में आता है, छोटकी दोष में भी और फेंकड़ा दोष में भी। तो आप बताइएगा AgBr, ये जो है AgBr ये दोनों दोष में आते हैं, छोटकी दोष में भी होते हैं और फेंकड़ा दोष में भी होती है। तो ये था आपका VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आप हमें ये बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने बताया वो समझ में आया या नहीं आया, ये ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। यदि आप क्लास 12th क्या है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको जो है VVI सब्जेक्टिव सभी विषय का मिलते रहेगा। तो यदि मेरे चैनल अच्छे लगे हो, यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।